हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा आखिरी चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 18 ऑब्जर्विंग स्पेस, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोप। आज हम इसका पहला लेक्चर देखने वाले, यानी कि हमारा आखिरी चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, एंड इसका आज पहला लेक्चर है। तो होपफुली इसके भी सेम 2 से 3 लेक्चर हो जाएंगे इस चैप्टर में, एंड आपका पूरा 100% साइंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो काफी इमोशनल मोमेंट मेरे लिए भी है, जितना आप लोग के लिए होगा। और ये सब चीज मुझे बहुत सारी चीजें आपसे कहनी है दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ा जर्नी रहा है हमारा, बहुत लंबा समय रहा है, लॉकडाउन से लेके यहाँ तक हम पहुंचे हैं दोस्तों, और आखिरी चैप्टर तक आ गए। तो बहुत सारी चीज कहनी है, लेकिन वो चीज मैं आखिरी में कहूंगा जब हमारा सबसे लास्ट वाला लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 जो रहेगा, मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारी चीजें बातें करनी है, कभी और करेंगे, लेकिन आज पहला लेक्चर है, इस चैप्टर की शुरुआत करनी है हमें। तो ज्यादा बड़ा लेक्चर लूंगा नहीं, छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर लूंगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, क्या पढ़ना है, और टेलीस्कोप वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एंड फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो जनरली अगर बात करें, देखो ये चैप्टर का नाम क्या है, ऑब्जर्विंग स्पेस। यानी कि आपको कभी भी हम जो इंसान होते हैं ना, मैन जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इनको पहले से एक क्यूरियोसिटी होती है। क्या क्यूरियोसिटी होती है यार, ये स्पेस में है क्या। बचपन में हम, अभी तो चलो बड़े हो गए, आप लोग का तो बचपन ही चल रहा है, लेकिन आप कभी भी आसमान की तरफ जब देखते हो, स्पेस की तरफ जब देखते हो, तो आपको लगता है यार ये स्पेस कितना बड़ा होगा, यार इसके अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स होंगे, कौन कौन से स्टार्स होंगे। रात को जब आसमान की तरफ देखते हो तो आपको वो स्टार दिखाई देता है, तो यार वो स्टार एग्जैक्टली कितना दूर है, वो स्टार चमक क्यों रहा है, ये मून ऐसा क्यों है, ये मून कितना दूर है हमसे, ये मून रियल में कैसा दिखता होगा। तो ये सभी जो चीजें हैं आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आती होंगी। करेक्ट है, ये मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, ये आप लोग जो है वो समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बचपन में हम बहुत सारी चीजें जो होते हैं उसके बारे में सोचते हैं, और बहुत सारी चीजों के क्वेश्चंस हम ढूंढते हैं, उसके आंसर्स हम ढूंढते हैं। करेक्ट है। तो जब मैं छोटा था, मैं भी बहुत सारी चीज सोचता था। मैं क्या सोचता था, मैं कभी बीच वगैरह पे हम जाते थे, हम महाराष्ट्र में हैं तो बीचेस तो बहुत सारे यहाँ पे, मुंबई वगैरह में। तो जब समुंदर को हम देखते तो हम सोचते थे यार समुंदर जो है, जहां तक लास्ट दिखाई दे रहा है वहां तक ही अर्थ है हमारा, और वैसे ही हम उसके आगे जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, हम अर्थ के नीचे गिर जाएंगे, स्पेस में गिर जाएंगे। तो देखो ऐसा मैं बचपना सोचता था, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तो हमें पता चला कि नहीं, हम जो सोचते हैं कि हमारा अर्थ गोल है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो फ्लैट सर्फेस है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्चुअल में हम कितने भी आगे चलते गए ऐसा तो होगा नहीं ना कि अर्थ है फिर ऐसे घूम गया, मतलब हम नीचे चले गए, ऐसा तो होगा नहीं। वो फ्लैट सरफेस ही, आप कितना भी सीधा सीधा चले जाओ वो फ्लैट ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा हमारा अर्थ सरफेस है। तो सेम उसी प्रकार स्पेस में ऐसे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, स्टार्स है, गैलेक्सीज है, सन है, मून है, और सोलर सिस्टम जिसमें अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स है। तो ये सभी चीज जो जानने की इच्छा है हमें बहुत पहले से होती है। तो यही सोच के बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसी चीज का आविष्कार किया, बहुत ऐसी चीज का इन्वेंशन किया कि हम उससे यहां पे अर्थ पे बैठे बैठे ही हम नजर रख सकें कि आगे और स्पेस में हो क्या रहा है। जैसे कि अगर मैं बात बोलूं, जो हमें मेनली टॉपिक पढ़ना है जिसके बारे में, वो है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप जो है एक ऐसा हथियार आप बोल सकते हो, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम यहां से मून तक क्या हो रहा है, या फिर स्टार्स कैसे दिखाई देते हैं रियल में, एग्जैक्टली नहीं, जितना हम बाहर जाके एक्सप्लोर करेंगे उतना तो नहीं, लेकिन एक्चुअली समवॉट इमेज जो है उसका, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो है हम यहां से बैठ के देख सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग टेलीस्कोप बोलते हैं, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है लेंस का। जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप होता है, जैसे माइक्रोस्कोप हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको हम लोग देख पाए, क्योंकि हमारी आंखों से वो दिखाई नहीं देगा। जैसे हम स्पेस में देखते हैं तो स्टार जो है वो इतना छोटा सा हमें दिखाई देता है, लेकिन एग्जैक्टली वो कैसा दिखता है वो हम कैसे देख पाएंगे, टेलीस्कोप से देख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं रिगार्डिंग द कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, ये किस प्रकार से वर्किंग होता है, ये सभी चीज जो है जो हमें टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो लगभग माना गया है कि 400 ईयर्स पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो। आप सभी ने नाम तो सुना होगा। कि क्वेश्चन आपको पूछता है हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप को किसने खोजा, तो इसका बेस्ट जवाब है गैलीलियो जो थे, उन्होंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहे थे, तो उनको समझ में आया कि हम विद द हेल्प ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि लेंस को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, क्योंकि आपके पास भी आज के डेट में बहुत सारे लेंस होते हैं। लेंस इन द सेंस कौन सा लेंस, जैसे कि माइक्रोस्कोप में आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई बहुत पावरफुल छोटे चीज देखनी होती है तो पावरफुल लेंस लगाना पड़ता है। आप कैमरा का देख लो, आजकल तो कैमरा का जमाना है, हर जगह फोटोशूट, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हो रही है, तो लेंसेज भी उसमें आते हैं। जितने बड़े, जितने पावरफुल लेंस, उतने दूर तक आप देख पाओगे। क्रिकेट मैच जो होता है, क्रिकेट मैच में वो छोटा सा बॉल के ऊपर भी नजर रखा जाता है, कितना दूर जा रहा है,
वहां से जूम किया जाता है तो वो मून तक दिखता है, ठीक है ना, मून का एकदम शेप दिखता है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच जब आप देखते हो तो कभी कभी जो कैमरामैन होते हैं वो फोकस करते हैं, बहुत दूर दूर तक फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है वो क्या बता रही है कि लेंस के अंदर एक ऐसा पावर होता है कि हमारा जो मैग्नीफाइंग इफेक्ट होता है, हमारी आंखों की देखने की जो क्षमता होती है, जो देखने की कैपेबिलिटी होती है, उसको वो बहुत दूर तक फोकस करवा देता है। तो सेम उसी प्रकार जो गैलीलियो थे, उन्होंने बहुत सारे लेंस के ऊपर जब वर्क कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनको ये चीज से एक आइडिया मिला कि यस, वी कैन सी दैट द फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विथ आवर नेकेड आइज सिटिंग ऑन द अर्थ। तो वो चीज जब उन्होंने देखा कि यार ये लेंस को अलग अलग जगह पे मैं अरेंज जब करूंगा तो यहां से मैं जब उसको देखूंगा तो वो मुझे क्लीन दिखाई देगा और उसके अंदर क्या क्या शेप है वो भी हमें दिखाई देंगे विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो ऐसा बोला गया कि 400 ईयर्स पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था एंड बहुत सारी चीजें इसकी वजह से पॉसिबल हो पाई थी कि हम स्टार्स को देख पा रहे थे, उसका शेप कैसा होता है, मून को एकदम क्लोजली देख पा रहे थे एंड इसके ही हेल्प से हम लोग आगे की भी तैयारियां कर पा रहे थे। जैसे कि एक टाइम था, आप सोचो 400 साल पहले कोई सोच सकता था कि हम दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हैं, तो हम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं? 400 साल पहले कुछ हो सकता था? नहीं हो सकता था। आज के डेट में हम बात करते हैं कि हम दूसरे प्लेनेट पे जाके रह सकते हैं, अगर हमारा अर्थ खत्म हो गया तो हम मार्स पे जाके रह सकते हैं, रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, आपको पता ही होगा, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पर्सन विच आर वर्किंग ऑन दैट, इवन नासा इज वर्किंग ऑन इट। तो ये सभी चीज जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पा रहा है। कैसे पता चला? यार 400 साल पहले गैलीलियो ने वो चीज इन्वेंट नहीं किया होता तो कोई सोचता भी नहीं यार ये सब चीज ऐसे होते हैं, हम तो अपने अर्थ पे रह जाते। लेकिन जो हमारी ह्यूमन बींग्स की जो क्यूरियोसिटी होती है सबसे बड़ी चीज है। हम लोग बोलते हैं एक छोटे से छोटा चीज, यार ये चीज ऐसा है तो क्यों है, पीछे करो उसका मतलब ढूंढो यार, हर चीज का जवाब जो है उसमें मिल जाएगा। तो सेम उसी प्रकार यहां पे भी वही चीज बोला गया कि जो टेलीस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ था ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा बूम था, यानी कि इतना अच्छे से उसने काम किया और उसके हिसाब से बहुत सारी चीजों को, लोगों को बहुत सारी चीजों के ऊपर आइडिया हुआ कि हम ऐसा कर सकते वैसा कर सकते, ये सभी चीज के ऊपर आया। तो टेलीस्कोप जो है इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द स्पेस, ठीक है ना। नॉर्मली जो स्पेस है उसमें क्या क्या लाइक ऑर्बिट्स है, क्या क्या चीजें हैं वो प्रेजेंट जो है उसको चेस कर सकते हैं हम लोग। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग जैसे हमारे जो सैटेलाइट जो हमें इमेज देते हैं, सैटेलाइट्स के बारे में भी हमें पढ़ना होगा मेनली, लेकिन सैटेलाइट जो हमें इमेज देखते हैं दूर से एकदम पास से क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वो उतना हम जूम नहीं कर पाते, उतना हम टेलीस्कोप से नहीं देख पाते, लेकिन जस्ट उसका एक फिगर जो है एक प्रॉपर तरीके से हम लोग जो है वो देख पाते हैं। तो यही सब चीज हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, जो मेनली हमें स्टडी करना है, वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट। तो जो लाइट होते हैं उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना, हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट। लाइट के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और दोस्तों आज का लेक्चर जो है ना बहुत छोटा ही रखने वाला हूं मैं, ठीक है ना। ये टॉपिक पढ़ेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताने वाला हूं, ये पढ़ने के बाद फिर मैं स्टॉप करूंगा, ठीक है ना। और क्योंकि थोड़ा सा तबियत का इश्यू है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप समझोगे। और अपने पास बहुत टाइम है अभी, तो लेक्चर नंबर 1 आज हो जाएगा और आने वाले 2 दिन के अंदर आपको 2 लेक्चर और मिल जाएंगे। तो 3rd लेक्चर तक हम लोग ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, पढ़ना है बैठ के। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप वीडियोस निकालो हमारे प्लेलिस्ट में से या फिर वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे, जब मन करे तब देखो दोस्तों। और जितना हो सके उतना अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करना, प्रैक्टिस करना और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना दोस्तों। और क्या चाहिए जिंदगी में यार, जब माँ बाप खुश होते हैं ना, खुशी मिलती है, यहां से मिलती है, क्योंकि कोई भी अचीवमेंट उनसे बड़ा नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखना। ओके चलो, मैं बात कर रहा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट की, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट की बात करूं तो सबसे पहले लाइट के बारे में अगर हम जान ले, हम सभी ने देखा है लाइट जो होता है इट इज अ क्या, लाइट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने ये नाम सुना होगा रेडिएशन का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रेडिएशन हो रहा है, तो रेडिएशन इज नथिंग बट, लाइट जो होते हैं वो इट इज नथिंग बट रेडिएशन, इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक वेव्स के फॉर्म में जाता है, लेकिन क्या होता है कि हर एक जो वेव्स होते हैं या फिर हर एक लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ, ठीक है ना, ये क्या होता है, अलग अलग होता है। व्हाट डू मीन बाय वेवलेंथ? जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल कोई भी लाइट या फिर कोई भी चीज जब वेव्स के फॉर्म में जाता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, साउंड में भी पढ़ाया था मैंने। तो जो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज द वेवलेंथ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग लैम्बडा से, जो सिंबल है ना लैम्बडा, इसी प्रकार होता है उल्टा वाई, ये लैम्बडा से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो जो वेवलेंथ होता है, जो लैम्बडा होता है, हर एक वेव्स का, हर एक लाइट वेव्स का अलग अलग होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ होता है। तो हमारी जो आंखें हैं, जो आवर आईज है, जो हमारी नॉर्मल आंखें हैं ना दोस्तों, ये सिर्फ कुछ ही वेव्स ऑफ लाइट को देख पा रही है। जैसे कि आप देखो अगर फॉर एग्जांपल कि रेडिएशन बहुत ज्यादा फैलता है, गामा रेस, एक्स रेस, ये सब बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या आप उसको देख पाते हो क्या? वो भी तो एक लाइट है ना, वो भी तो एक रेडिएशन है, वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन क्या हम उसको देख पाते क्या? बिल्कुल नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आंखों की जो बनावट है,
हमारी जो नेचुरल जो आईज बनी है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तक ही वो लाइट को देख पाती है, उसके अलावा या फिर उससे बड़ी हो या फिर उससे छोटी है वो देख नहीं पाते। तो एक लिमिट है हमारे पास, एक रेंज है। तो वो रेंज की अगर मैं बात करूं कि हमारी जो लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ, जिस लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अगर 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक, ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं, 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक के जो वेवलेंथ होंगे, जो लाइट के वेवलेंथ होंगे, सिर्फ इन्हीं के बीच के जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को हमारी आंखें जो है वो देख पाती है नॉर्मल तरीके में, नॉर्मल कंडीशन में। यानी कि हम कोई भी चश्मा ना लगाए, कोई भी स्पेशल इफेक्ट वाला ग्लासेस होते, सन ग्लासेस होते, वो ना यूज करें, नॉर्मल आंखों से देखें। तो जिस लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के बीच में होता है, उसी लाइट को हम देख पाते हैं विथ आवर नेकेड आइज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं नॉर्मली तौर पे। और ये जो लाइट है इसको विजिबल रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है ना, विजिबल रेडिएशन यानी कि ऐसा रेडिएशन जिसको हम देख पाते हैं। और इसके अलावा देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रेडिएशन विच वी कांट सी विद आवर नेकेड आइज, हम लोग नहीं देख पाते उस चीज को। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हम देख पाते हैं और हमारी आंखों को भी उनसे कोई भी परेशानी नहीं होती है। हम जब वो लाइट को देखते हैं, जैसे नॉर्मल मेरे आंखों के सामने भी कुछ लाइट आ रही है, बल्ब से लाइट आ रही है, तो वो लाइट जो है विजिबल है, इसलिए तो मैं उसको देख पा रहा हूं। और उसको देखने के मतलब कुछ टाइम तक देखूंगा तो भी मेरे आंखों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि वो सेंसिटिव नहीं होते। लेकिन कुछ लाइट ऐसे होते हैं जिसको आप थोड़ी देर के लिए भी देख लो तो आपकी आंखें जो है वो खराब हो सकती है। जैसे कि आपको पता है जब ग्रहण होता है, लाइक एक्लिप्स होता है, लाइक सोलार हो या फिर लूनार हो, मून का या फिर सन का, तो जब उसको हम देखते हैं तो उसमें से एक अलग तरीके का वेवलेंथ का लाइट निकलता है और उसी चीज को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि कभी भी जब एक्लिप्स होता है यानी ग्रहण जब लगता है तो हमें ना तो चांद को ना तो सन को देखना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें जो है उस लाइट को अगर देखेगी तो हमारी आंखें उसके लिए सेंसिटिव है, तो हम जो है तकलीफ में आ सकते हैं। हमारी आंखों की जो रेटिना है या फिर विजिबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। तो ये चीज अक्सर बोला गया है, तो इस चीज को फॉलो भी करना होता है। एंड ऐसे बहुत सारे रेस होते हैं, एक्सरे, गामा रेस, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसके लिए हमें उसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, और पहली बात वो दिखते भी नहीं। ठीक है, तो यहां पे वही चीज मैं बात करूंगा। और एक और चीज यहां पे बता दूं, जो मैं बात किया यहां पे 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक, तो एक नैनोमीटर का जो साइज होता है दोस्तों वो होता है 10⁻, ठीक है ना, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो 10⁻⁹ मीटर का मतलब क्या हो गया, अगर मैं 10 को नीचे 10 और उसके आगे 10 जीरो से मैं डिवाइड करूं 1 मीटर को, तो समझ लो 1 मीटर कितना होता है। अगर हम लोग एक इमेजिन करेंगे तो ये मेरा बोर्ड जितना बड़ा है वो लगभग 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा ही होगा, चलो एक मीटर इतना होगा। ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर को अगर मैं इस वैल्यू से उसको डिवाइड करूं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वैल्यू से उसको डिवाइड कर तो यार इतना छोटा हिस्सा बनेगा, और वही हिस्सा क्या रहेगा, 1 नैनोमीटर के बराबर रहेगा। ठीक है, और इससे भी एक छोटा यूनिट होता है जिसको बोलते हैं 1 पिकोमीटर, 1 पीएम। ठीक है, 1 पीएम इज 1 पिकोमीटर, तो वो होता है दोस्तों 10⁻⁻12 मीटर, यानी नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ठीक है ना, लगभग 1000 गुना ज्यादा छोटा होता है वो नैनोमीटर से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यूनिट में कभी कभी पूछता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कुछ चर्चा करेंगे कि कौन सी लाइट का कितना वेवलेंथ होता है, वो थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा ताकि आपको भी आइडिया लगे कि किस लाइट का वेवलेंथ कितना होता है। और ये हो सकता है आपके एग्जाम्स वगैरह में भी पूछ ले आपको, क्योंकि फिर इन द ब्लैंक्स वगैरह में ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान लगा के देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से लाइट के कौन कौन से कितने कितने वेवलेंथ होते हैं। तो बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको देख लो, फिर हम लोग आज का जो लेक्चर है इसको समाप्त करेंगे। ठीक है ना, फटाफट से देख लेना दोस्तों, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको याद रखना है इस चीज को। तो बारी बारी से कराऊंगा। सबसे पहले अगर मैं लाइट को कंसिडर करूं तो नॉर्मली हमारा एक होता है लाइट, यानी कि रेडिएशन लेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ लाइट या फिर टाइप्स ऑफ रेडिएशन बोल लो। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और यहां पे हम लोग लेंगे उस चीज का लेंथ, ठीक है, वेवलेंथ का। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं चर्चा करूं यहां पे, तो आप ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं लूंगा यहां पे, दैट इज रेडियो वेव्स। सबसे पहला मैं टाइप का वेव्स ले रहा हूं, रेडियो वेव्स। आपको पता है रेडियो वेव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव्स की अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, ठीक है ना, उसका अगर मैं क्या लूंगा, वेवलेंथ की अगर बात करूं, तो वो होता है लगभग 20 सेंटीमीटर से बड़ा, यानी ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा होता है। फिर सेकंड अगर मैं बात करूं, जो दूसरे टाइप का लाइट या फिर वेव्स की अगर हम बात करें, वो होता है माइक्रोवेव्स। ठीक है, बहुत सारे पतले पतले छोटे छोटे वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं। तो माइक्रोवेव्स जो होते हैं उसका साइज की अगर मैं बात करूं 0.3 मिलीमीटर। ये क्या है, एमएम मतलब क्या होता है, मिलीमीटर, बताइए आपको मिलीमीटर का मतलब। तो 0.3 मिलीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक के रेंज में हो सकते हैं माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ। ठीक है, फिर तीसरा अगर मैं बात करूं, जो थर्ड टाइप का हमारा वेव है वो है इंफ्रारेड वेव्स। क्या है, इंफ्रारेड वेव्स।
ठीक है, इसको देख लेते हैं इंफ्रारेड वेव्स क्या है। तो इंफ्रारेड वेव्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो होता है 800 नैनोमीटर से लेके 0.3 मिलीमीटर। 800 नैनोमीटर से लेके कहां तक, देखो कितना छोटा आ गया। अब ये मिलीमीटर चल रहा था, ये एनएम आ गया। देखो कंफ्यूज मत होना, ये एमएम है यानी मिलीमीटर है, ये एनएम है यानी नैनोमीटर है। तो 800 नैनोमीटर से लेके 0.3 मिलीमीटर तक के जो रेंज में जो साइज रहेगा वो इंफ्रारेड, यानी कि माइक्रोवेव से भी छोटा हो गया ये इंफ्रारेड। फिर अगर वही फोर्थ टाइप के लाइट या फिर वेव्स की अगर हम बात करें, जो कि होता है विजिबल लाइट रे। ठीक है, तो विजिबल लाइट रे यानी कि ये एक आखिरी रे होगा जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, तो विजिबल लाइट रे। ठीक है, विजिबल लाइट रे, इसका अगर मैं वेवलेंथ की अगर हम चर्चा करेंगे तो कितना होता है, लगभग इसका हो रहा है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, यानी कि ये भी काफी छोटा है। 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक इसका साइज हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो ये सब चीज आपको नोट डाउन भी करना है, इसके लिए मैं लिखा के दे रहा हूं, नहीं तो मैं ओरली बोल सकता था, अपने मुंह से बता सकता था। ये आपको नोट डाउन कर लोगे तो डेफिनेटली इसमें से अगर कोई एग्जाम में पूछ लेता है कि ये लेंथ, ये टाइप के वेव्स का, लाइट का कितना वेवलेंथ होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट बात करें, ये बहुत फेमस टाइप का वे है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं जो सन से आते हैं, ठीक है ना, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है उसकी जो साइज है वो और छोटी हो गई। वो कितनी हो गई दोस्तों, देखो यहां पे 300 पिकोमीटर हो गई, यानी इतनी पतली होती है। 300 पिकोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक इसका जो है वेवलेंथ का रेंज होता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, एक और है यहां पे टाइप्स ऑफ रेडिएशन में, जो कि है एक्सरे। देखो एक्सरे, जो आपको कभी हड्डी पे चोट लगती है तो आप एक्सरे निकलवाते हो, करेक्ट है ना, कोई भी रीजन का आप एक्सरे निकलवाते हो, तो एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो और ज्यादा छोटा हो गया। यहां पे कितना हो गया, 3 पिकोमीटर। देखो यार 300 पिकोमीटर से भी छोटा, यानी अल्ट्रावायलेट रेज से भी छोटा रेज होता है एक्सरे, जो कि 3 पिकोमीटर से लेके 300 पिकोमीटर तक के साइज में हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे भी जो छोटा होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों गैमा रे। गैमा रे का तो नाम सुना ही होगा आपने। गैमा रे बहुत सारी चीज में काम आता है, रेडिएशंस को ये करने के लिए। तो ये जो होता है ये सबसे छोटा होता है, जो कि सबसे छोटा वैल्यू अब तक हमने क्या पढ़ा, 3 पिकोमीटर। ये पूरे में सबसे छोटा क्या है, 3 पिकोमीटर। तो ये उससे भी छोटा होता है, यानी लेस देन। ठीक है ना, लेस देन को कैसे लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ठीक है ना, लेस देन 3 पिकोमीटर, यानी कि ये 3 पिकोमीटर का जो साइज होता है दोस्तों, उससे भी छोटा होता है गैमा रे। यानी कि इन शॉर्ट सबसे छोटा वैल्यू जो अब तक हमने पढ़ा वो क्या है, गैमा रे से। तो इस हिसाब से आपको पता चला कि कौन से वेव्स के कितने वेवलेंथ है, कितने छोटे हो सकते हैं वो। और यहां से एक देख के हम लोग को आइडिया मिल गया कि सबसे जो बड़ा वेव है वो किसका है, 20 सेंटीमीटर से बड़ा है, यानी कि रेडियो वेव्स है। और सबसे छोटा जो है वो गैमा रेस है, जो कि 3 पिकोमीटर से भी छोटा है, करेक्ट है। तो ये जरूर से देख लेना, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एंड बहुत सारी इसमें से जो वेव्स है वो हम देख पाएंगे कौन से रेंज में, 400 से 800 के नैनोमीटर के बीच में। यानी कि ये जो टाइप का रे दिख रहा है, ये वाला 400 से 800 का, यही हम लोग सिर्फ देख पाते हैं, इसीलिए इसका नाम है विजिबल लाइट रेस। और इसके अलावा जितने भी वेव्स हैं हम उसको बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो हमारी विजिबल रेंज जो है 400 से 800 के बीच में नहीं आती है, वो ऊपर आती है या तो नीचे आती है, तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है। कुछ है टेलीस्कोप, जैसे चैप्टर का नाम तो टेलीस्कोप ही है, तो कुछ चीजें टेलीस्कोप से देख सकते हैं, कुछ अदर मैग्नीफाइंग ग्लासेस आते हैं, अलग अलग तरीके के लेंसेस आते हैं, तो उसको हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों इतना ही था हमारा आज का लेक्चर। दोस्तों इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करूंगा, और जो एक्चुअल टॉपिक है हमारा टेलीस्कोप क्या होता है और उसके बारे में लाइट्स कैसे पास होती है और कौन कौन से टाइप के भी टेलीस्कोप होते हैं, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं तक था, और लेक्चर नंबर 2 जल्द से जल्द लेकर आऊंगा, जिसमें हम लोग आगे का जो पार्ट है पढ़ लेंगे, और 1 से 2 लेक्चर के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और साथ ही में आपका 100% सिलेबस भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।